हाँ जी, नमस्कार। आज का टॉपिक हम लोग लेते हैं इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में डिस्कशन करते हैं अपना। इंटरेस्ट रेट की अगर बात करते हैं, जैसे कोविड के टाइम में क्या हुआ था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत स्लो हो गई थी। उस टाइम पे लोगों ने बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया था। इसलिए बैंकों ने क्या किया, आरबीआई ने क्या करा था कि इंटरेस्ट रेट को बिल्कुल कम कर दिया था। इसका मतलब ये था कि लोगों को पैसा बैंक दे रहे थे बिल्कुल लो इंटरेस्ट पे, तो उसके कारण क्या हुआ, सिस्टम के अंदर पैसा आ गया। वो बैंकों ने इसलिए करा था क्योंकि डिमांड जनरेट करना था। उस टाइम पे लोगों ने बिल्कुल बाहर निकलना बंद कर दिया था और इसलिए डिमांड जनरेट करने के लिए ये चीज़ करी गई थी। उसके कारण क्या हुआ, सिस्टम में पैसा आया, लोगों ने खर्चा करना स्टार्ट करा, वहाँ से फिर महंगाई बढ़ी। ठीक है, महंगाई बढ़ी तो इकोनॉमी हमारी ग्रो करने लगी। ठीक है, अब वो इंटरेस्ट रेट लो थे तो फिर क्या हुआ, इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ गया। अब उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को दोबारा घटाया जाता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो लोगों की जो सेविंग्स है वो कम हो जाती है। ठीक है, लोगों के पास पैसा कम बचना स्टार्ट हो जाता है, कम पैसा होता है फिर उनके पास। ठीक है, सेविंग्स कम होने लग जाती हैं। इसलिए फिर उसको कंट्रोल करने के लिए, सबको बराबर करने के लिए, जैसे जो जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मिडिल क्लास या फिर बिलो मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनको बहुत इम्पेक्ट करता है इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन। उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को फिर घटाया जाता है। वहाँ से फिर जैसे कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कंपनियों में क्या होता है, अगर कंपनी के पास कैश फ्लो ज़्यादा होता है तो वहाँ पे सैलरी हाइक करा जाता है, एम्प्लॉयज़ का सैलरी को बढ़ाया जाता है। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ भी फिर डिमांड करते हैं कि हमारी सैलरी को बढ़ाओ, क्योंकि उनका खर्चा बढ़ जाता है तो वो पैसे की डिमांड करते हैं, इसलिए सैलरी बढ़ाया जाता है। फिर अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है तो फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जैसे बैंक बढ़ाते हैं, फिर वहाँ पे कैश फ्लो कम होने लग जाता है तो कंपनी क्या करती है, उनकी सैलरी घटाती तो नहीं लेकिन लोगों को निकालना स्टार्ट कर देती है, जॉब से निकालना स्टार्ट कर देती है। जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इंटरेस्ट रेट को जब बैंक दोबारा पीक पे लेके आते हैं, वहाँ से बढ़ा के पीक पे लेके आते हैं, इन्फ्लेशन जब हाई हो जाता है, फिर वहाँ पे पीक पे लाने के बाद फिर वहाँ से इन्फ्लेशन डाउन होने लगता है, फिर चीज़ें कंट्रोल में आती हैं। फिर ये ऐसे ही साइकिल स्टार्ट चलता रहता है। कभी इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है और इंटरेस्ट रेट उस टाइम पे ज़्यादा होते हैं, फिर उसको कम करते हैं, इन्फ्लेशन डाउन आता है, ऐसे ही। अब जैसे इन्फ्लेशन जब ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट बिल्कुल हाई कर रखे हैं अभी, तो अभी अगर एफडी कोई कराएगा तो उसको काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जैसे 2.5-3 साल के लिए अगर कोई एफडी अपनी कराना चाहे इस टाइम पे करा सकता है। 2.5-3 साल के लिए कराएगा तो वो एक ही इंटरेस्ट रेट उसका 2.5-3 साल तक चलता रहेगा। अब अगले साल चाहे आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटा दे, लेकिन वो तो सेम उस पर इंटरेस्ट रेट पे एफडी चलता रहेगा हमारा। तो ये इस टाइम पे फ़ायदा है कोई एफडी वगैरह कराना चाहता है तो। ठीक है, और उस टाइम पे क्या होता है, इन्फ्लेशन ज़्यादा होने के बाद इंटरेस्ट रेट हाइक हो गए, मतलब एफडी में ज़्यादा पैसा मिलता है लोगों को इंटरेस्ट रेट के कारण, तो मार्केट से ही पैसा उस टाइम पे निकलता है। इसलिए जब इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं, पैसा मार्केट से निकल गया, तो वो एक अच्छा टाइम होता है मार्केट में पैसा डालने का, क्योंकि पैसा निकल गया होता है तो मार्केट डाउन आ जाता है। फिर उस टाइम पे पैसा स्टार्ट आने लगता है, वहाँ पे बॉटम आउट करके फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट कर देता है। तो कोविड के टाइम पे जो यूएसए ने तो क्या करा था, इंटरेस्ट रेट को बिल्कुल जीरो कर दिया था, मतलब सब लोगों को वो लोग फ्री में पैसा बांट रहे थे। और वहाँ का जो फेड है उसने पैसे इतने प्रिंट करे थे कि बस सबको पैसे बांटे थे उसने। अभी वही प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, क्योंकि पैसा उन्होंने दबा के छापा और लोगों को बांटा। अब उसी के कारण क्या हुआ, उनका जो कर्ज है और वो बहुत मतलब कंट्रोल में नहीं रहा है, इसलिए इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, वहाँ पे निकाला जा रहा है जॉब से, क्योंकि उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पैसा आदमियों से वापस बैंक खींच रहे हैं ना। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं, समझ नहीं पड़ती हैं, धीरे धीरे समझ में आती हैं। आप लोगों को कैसा लगा ये सुन के, मतलब समझ में आया कि नहीं आया, मेरे को बताना। ठीक है, इतना ही रखते हैं आप आज के लिए। ओके, बाय।